बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का किस्सा लकड़हारा और बादशाह का इंसाफ। कई बरस पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लकड़हारा अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका नाम सलीम था। सादा दिल, मेहनती, दयानतदार और खामोश तबे इंसान, जो हर रोज़ सुबह सवेरे कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर करीबी जंगल का रुख करता, दरख्तों की सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हीं कंधे पर लाद कर शहर में बेच आता। इस रोज़ी से वो अपने बीवी और 2 बच्चों का पेट पालता था। गांव में लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो ना किसी का हक मारता था और ना झूठ बोलता और ना ही किसी की बुराई करता। एक दिन मामूल के मुताबिक सलीम जंगल की तरफ गया। आसमान साफ था, हवा में हल्की सी ठंडक थी। सलीम दरख्तों के दरमियान चलते हुए अपनी मनपसंद जगह पर पहुंचा, जहां वो रोज़ाना लकड़ियां काटा करता था। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। सलीम फ़ौरन रुक गया। कुछ लोग दरख्तों के पीछे छुपते छुपाते दौड़ रहे थे। वो दरख्त के साथ दहक गया और गौर से देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि बादशाह के कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की तलाश में हों। उनके चेहरों पर घबराहट और जल्दी का आलम था। सलीम ने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई उसे देख ना सके। चंद लम्हों बाद सिपाही जंगल के एक तरफ को निकल गए। सलीम ने सोचा, शायद ये किसी डाकू या मुजरम की तलाश में हैं, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने आया हूँ। जब सन्नाटा छा गया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और कुल्हाड़ी संभाल कर दरख्त काटने लगा। अभी सिर्फ चंद लकड़ियां ही काटी थीं कि पीछे से आवाज़ आई, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सलीम ने मुड़कर देखा। 4 सिपाही तलवारें निकाले उसके करीब खड़े थे। उसके पसीने छूट गए। मैं लकड़हारा हूँ हुजूर, और यहाँ रोज़ आता हूँ लकड़ियाँ काटने। सलीम की आवाज़ कँपाने लगी। एक सिपाही ने चीख कर कहा, चुप रहो, बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। इस इलाके में किसी को आने की इजाज़त नहीं। तुम हमें मशकूक लगते हो, चलो हमारे साथ। सलीम जितना भी कस्में खाता, मिन्नतें करता, किसी ने एक ना सुनी। सिपाही उसे ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठाकर दरबार की तरफ ले गए। लकड़हारे को सिपाहियों ने बादशाह के दरबार में पेश किया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। वज़रा, मशीर, काजी और सिपा सलार अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। सलीम लरजते कदमों के साथ बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह की नज़रें जैसे ही सलीम पर पड़ी, उसने सिपाहियों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ये कौन है, क्यों लाया गया है यहाँ? सिपाहियों ने तमाम वाक़या सुनाया, कैसे उन्होंने सलीम को इस मकाम पर पकड़ा जहाँ आम लोगों का आना जाना मना था। बादशाह ने कुछ देर खामोशी से सलीम को देखा, फिर नरमी से बोला, तुमने हमारी बात सुनी, क्या तुम वाकई वहाँ सिर्फ लकड़ियाँ काटने गए थे? सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, जी बादशाह सलामत, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। रोज़ सुबह आता हूँ, दरख्तों की सूखी लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचता हूँ। मुझे ना आपके कानून का इल्म था और ना ही किसी बुरी नीयत से गया हूँ। अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, सलीम, तुम जैसे मेहनती, शरीफ और सच बोलने वाले लोग ही किसी कौम का फ़ख्र होते हैं। मैं एक इंसाफ पसंद बादशाह हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे करीब हों। फिर बादशाह ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, आज से सलीम दरबारी होगा। ये हमारा ख़ास खादम होगा और दरबार की इंतज़ामिया में शामिल होगा। सिपाही हैरान हो गए। वज़रा के चेहरों पर ताजुब था, लेकिन सलीम की आंखों में आंसू थे। वो कभी बादशाह को देखता, कभी आसमान की तरफ। मेरे मौला, ये क्या करिश्मा है? मैं तो लकड़ियाँ काटने आया था, और तख्त के करीब जा पहुँचा। चंद दिनों में सलीम दरबार के अंदर अपना फ़र्ज़ संभालने लगा। वो नहायत दयानतदारी और मेहनत से और मोहब्बत से अपना काम करता, सबका एहतराम करता, किसी पर जुल्म नहीं करता था। लोगों ने जल्द ही महसूस किया कि ये नया दरबारी उनके मसाइल को सुनता है, इंसाफ से फ़ैसले करवाता है और गरीबों की मदद करता है। दिन ब दिन उसकी इज़्ज़त बढ़ने लगी। बादशाह खुद उससे मशवरा लेने लगा। हत्ता कि एक दिन तमाम वज़ीरों और मशीरों के दरमियान बादशाह ने कहा, मैंने कई सालों में किसी को इतना सच्चा, बावकार और अक्लमंद नहीं पाया। आज से सलीम मेरा ख़ास वज़ीर होगा। एक लकड़हारा जो सिर्फ रोज़ी कमाने आया था, तकदीर के फ़ैसले से बादशाह का ख़ास वज़ीर बन गया।
आजमाइश, साजिश और सच्चाई की फतेह। सलीम जब वज़ीर बना तो हर तरफ उसकी तारीफ़ होने लगी। वो बादशाह का काबिल एतमाद मशीर था, राया का खैरख्वाह था और सब के दुख सुख में शरीक होता था। लेकिन जहाँ नेकी होती है वहाँ हसद भी जन्म लेता है। दरबार में कुछ पुराने वज़रा और अमीर उमरा सलीम की मकबूलियत से जलने लगे। उनके दिलों में हसद की आग भड़कने लगी। इसमें जमा हुए और बोले, ये हम बरसों से बादशाह के दरबार में हैं, लेकिन लकड़हारा वज़ीर बन गया। ये हमारी तौहीन है, हमें कुछ करना होगा। इनमें से सबसे चालाक वज़ीर ने एक साजिश तैयार की। उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि सलीम बादशाह के ख़िलाफ़ साजिशें करता है और खुफिया ख़जाने की चाबियाँ चुराकर बेचना चाहता है। ये बात उसने बड़े चालाकी से बादशाह तक पहुँचाई। बादशाह चौंक गया क्योंकि सलीम पर उसे भरोसा था, मगर मामला संगीन था। उसने फ़ौरन सलीम को तलब किया। सलीम दरबार में हाज़िर हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट ना थी बल्कि सुकून और सच्चाई की रोशनी थी। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, सलीम, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने मेरे ख़जाने की चाबियाँ चुराकर बेचने की कोशिश की, क्या यह सच है? सलीम ने खामोशी से ज़मीन की तरफ देखा, फिर सर उठाया और धीमे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं उस दिन भी बेकसूर था जब सिपाहियों ने मुझे पकड़ा था, और आज भी मेरी सच्चाई में ताकत है। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे सख्त सज़ा दीजिए, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम झूठा हो तो मुझ पर रहम न कीजिए, इंसाफ कीजिए। बादशाह ने काजी आला को हुक्म दिया कि पूरी तहकीक की जाए। चंद दिनों की तफ्तीश के बाद सच्चाई खुलकर सामने आ गई। वज़ीर और उसके साथियों ने जो सबूत पेश किए थे वो सब जाली निकले। उल्टा ये साबित हो गया कि वो खुद ख़जाने में ख़यानत कर रहे थे और सलीम को रास्ते से हटाना चाहते थे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ौरन हुक्म दिया, ऐसे ख़ाइन वज़ीरों को जंजीरों में जकड़कर कायद खाने में डाल दो और ऐलान कर दो कि सच्चाई और नेकी को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। सलीम की बेगुनाही साबित हुई। बादशाह ने उसे गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ मेरे वज़ीर नहीं हो, तुम इस सल्तनत की आँख हो। तुम्हारे जैसा वफ़ादार, मेहनती और सच्चा इंसान मेरे लिए नेमत है। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शुक्र अदा किया और बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों की खिदमत करना है और मैं यही करता रहूँगा, चाहे हालात जैसे भी हों। उस दिन से सल्तनत में सच्चाई, अदल और इंसाफ की रोशनी फैलने लगी। सलीम न सिर्फ गरीबों के लिए सराय बनवाई बल्कि तलीम, रोज़गार और इंसाफ के दरवाजे सब के लिए खोल दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई वक्ती तौर पर आजमाइश में डाल सकती है, मगर आखिरकार कामयाबी सच्चाई ही की होती है। मेहनत, खलूस और दयानतदारी वो ख़जाने हैं जो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। हसद और साजिशें वक्ती फ़रेब होते हैं, लेकिन नेकी का नूर हमेशा बाकी रहता है। सच ने लकड़हारे को वज़ीर बना दिया। बादशाह का हैरान कुन फ़ैसला, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।